आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। तीनों कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं से हटने को तैयार नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि मांगे माने जाने के बावजूद किसान संगठनों के अध्यक्ष टिकैत और चढ़ूनी के कहने पर किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह भी है कि मुद्दा किसानों के हितों की लड़ाई का है ही नहीं, बल्कि लड़ाई राजनीति की है और टिकैत और चढ़ूनी के बीच की है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, गिद्ध किसान नेताओं की पोल खुलती जा रही है। एक हफ्ते से भी ज्यादा समय गुजर चुका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा कि क्या इसके बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, जिसका जवाब था शायद नहीं, क्योंकि इसके जारी रहने से ही इस आंदोलन में शामिल नेताओं के हितों का फायदा है। आम किसानों का फायदा भले हो ना हो। जरा पीछे चलते हैं। पिछले साल सितंबर के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर होने के बाद संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद संसद की ओर से पारित किए बिल कृषि कानून बने थे। उस समय किसानों के ये बड़े बड़े नेता कहाँ थे, किसी को नहीं पता। कृषि कानूनों का विरोध पंजाब में शुरू हुआ, जो स्थानीय स्तर का विरोध था। रेल की पटरी पर बैठकर विरोध शुरू हुआ, जो ज्यादा दिन चलता भी नहीं। अगर पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी गिरती साख और बढ़ती अलोकप्रियता के कारण आग में घी डालने का काम नहीं किया होता, अमरिंदर सिंह के उकसाने पर ही पूरे पंजाब से किसान इस विरोध में जुड़ने लगे। अमरिंदर सिंह ने ही उन्हें दिल्ली जाकर विरोध करने की सलाह दी। उन्हें हरियाणा में पहले रोकने की कोशिश की गई और बाद में उन्हें हरियाणा दिल्ली की सीमा पर रोक दिया गया। जब दिल्ली की सीमा पर पंजाब के किसान, जिनमें से ज्यादातर सिख बैठे थे, तो फिर लंगर भी लगना शुरू हो गया, गुरुबानी भी होनी शुरू हो गई और टेंट भी लगने शुरू हो गए थे। उस समय तक राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहीं नामो निशान नहीं था। विरोध अमरिंदर सिंह के इशारों पर भले ही शुरू हुआ हो, कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेता जिनका संबंध हरियाणा से है, उन्हें लगा कि मुद्दा काफी सही है जिस पर मोदी सरकार को घेरा जा सकता है और साथ में ही राहुल गांधी के दरबार में उनके अंक बढ़ा दिए जाएंगे। उन कांग्रेसी नेताओं ने इस विरोध को तन मन और धन से समर्थन देना शुरू कर दिया। हरियाणा के किसानों से भी आह्वान किया गया कि वे भी इससे जुड़ जाएं और ऐसा ही कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हुआ। विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया और अमरिंदर सिंह मजे में आग लगाकर दूर से हाथ सेकने का काम कर रहे थे। आग में लकड़ी और घी डालने का काम अब कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हो रहा था। इस बात का पूरा इंतजाम था कि खाने पीने, सुख सुविधाओं और पैसे की कमी के कारण ये आंदोलन खत्म न हो जाए। समर्थन के नाम पर किसानों को उकसाने और बरगलाने की राजनीति शुरू हो गई, जो आज भी बदस्तूर जारी है। जिन किसानों को ये भी नहीं पता था कि ये कानून है क्या, वे भी इसमें कमियां निकालने लगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सड़क पर बैठा एक आम किसान, सभी एक ही भाषा बोलने लगे, जैसे कि किसी मास्टर जी ने इम्तिहान से पहले बच्चों को घोंटा लगवा दिया हो कि इस सवाल का जवाब ये होगा और उस सवाल का जवाब ये। गांव और छोटे कस्बों में अक्सर देखा जाता है कि कहीं भी थोड़ी हलचल दिखी कि लोग मजमा देखने को खड़े हो जाते हैं। गांव से बेरोजगार युवक दिल्ली की सीमाओं पर मजमा देखने आने लगे। यहाँ पूरा सुख सुविधा का मुफ्त में इंतजाम होने के कारण वे वापस नहीं जाना चाहते थे। पर अब जबकि इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की वैदिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है, आंदोलन चलते रहने का मकसद क्या है? मकसद है जैसे मुफ्त के सुख सुविधा के कारण बेरोजगार युवक घर वापस नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह बेरोजगार नेता भी घर वापसी नहीं करना चाहते, ताकि फिर से उनकी जमी जमाई दुकान ना बंद हो जाए। इस श्रेणी में टिकैत और चढ़ूनी का नाम सबसे आगे है। दोनों की राजनीति में दिलचस्पी है। ये पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और उनकी जमानत तक नहीं बची थी। चढ़ूनी अब पंजाब चुनाव में किसानों के प्रतिनिधियों को उतारने की बात करते दिख रहे हैं और केंद्र में किसानों की सरकार बनाने का सपना भी देख रहे हैं। जिन्हें चढ़ूनी के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो उन्हें बता दें कि किसान नेता बनने से पहले वे ट्रेड यूनियन नेता होते थे।
उनके बारे में विख्यात है कि वे किसी कारखाने में, खासकर चीनी मिल में किसी बात पर हड़ताल करवा देते थे और जब मिल मालिक उनकी जेब गर्म कर देते थे तो हड़ताल सिर्फ आश्वासन पर ही खत्म हो जाता था। और इस बार जबकि आश्वासन नहीं बल्कि सरकार ने किसानों की मुख्य मांगे मान ली हैं, फिर भी वे आंदोलन जारी रखने पर आमादा हैं। वजह साफ है, पंजाब चुनाव। उन्हें भी पता है कि वे पंजाब के किसानों के नेता नहीं हैं और उनके किसी उम्मीदवार के जीतने की संभावना ना के बराबर है, पर वे पंजाब चुनाव तक आंदोलन जारी रखना चाहते हैं ताकि उनका किसी पार्टी से समझौता हो जाए, ठीक उसी तरीके से जैसे चीनी मिलों के मालिकों के साथ उनका समझौता हो जाता था। वो समय अब दूर नहीं है जब किसानों के आगे टिकैत का असली चेहरा आ जाएगा और बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि राकेश टिकैत किसके कहने पर आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं और किसके कहने पर वे हैदराबाद तक पहुंच गए ताकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक ना बटे। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आंदोलन कम से कम मार्च तक जारी रहे ताकि 5 राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा बना रहे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।